Hello, class 8. Welcome to your video classes of subject English. Reader, today we'll start the chapter number 6. This is Jordy's fawn. Jordy's is the name of the boy और ये fawn होता है हिरन. This is about chapter. Often instead of rushing to the doctor to treat small cuts or burns, we find quick effective cures using things available at home. कई बार जब हमें चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाने की बजाय घर पे ही उसको क्योर करने लगते हैं, उसको ट्रीट करने लगते हैं. कुछ चीज़ें हमें उसके बारे में पता होती हैं. इज दिस चैप्टर अबाउट द क्योर. Jody allowed his thought to drift back to the fawn. Jody, the name of boy, who allow his thoughts, वो अपने thoughts यानी अपनी सोच को allow कर रहा है कि वो fawn के पास चली जाए. He could not keep it out of his mind. वो भूल नहीं पा रहा है. क्या नहीं भूल पा रहा है? He has held it in his dreams, in his arms. वो सो रहा है अपने फादर के पास, लेकिन अभी भी उसकी जो सोच है वो उस छोटे से हिरन के पास थी. क्या हुआ था उसके साथ? In this chapter we will read. वो अपने फादर के पास सो रहा था. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. उसकी आंखें जो थी खुली हुई थी, वो लेट रहा था, लेकिन उसकी आंखें जो है वो पूरी तरह से खुली हुई और आंखों की पुतलियां जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव थी, सोच रही थी. जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? वो अपने फादर को बोलता है, हाउ आर यू फीलिंग? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग. ओल्ड डेथ यानी जो मौत थी वो मेरे पास से आके चली गई. एल्सवेयर बट वाज़न्ट इट क्लोजर शेव? पर ऐसा नहीं लग रहा कि वो मेरे बिल्कुल क्लोजर शेव यानी जितनी मेरी दाढ़ी मेरे पास है उतनी ही मेरे पास आ गई थी मेरी मौत. आई अग्री, पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वाज नीडेड. पेनी उसको बोलते हैं कि मुझे तुम पे प्राउड है और तुमने मुझे बचाने के लिए उस समय वही किया जो जरूरी था. पा, डू यू रिकलेक्ट द टॉय एंड द फॉन? क्या तुमने, पापा से पूछते कि क्या तुमने हिरन और उसके बच्चे के बारे में कुछ सोचा? I can never forget them. The poor doy saved me, that's certain. अब उसके फादर बोलते हैं, हाँ मैं उन्हें भूल नहीं सकता हूँ. पा, the fawn may be out there yet. क्या पता fawn यानी हिरन का जो बच्चा है अभी भी वो वहीं खड़ा हो. It might be hungry and very scared. वो डरा हुआ हो और भूखा हो. I suppose so. उसके फादर बोलते हैं, हाँ हो सकता है. पा, I am a big boy now and I don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the fawn and I bring it here and raise it? इधर पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और क्यों ना मैं उस हिरन के बच्चे को जो है ढूंढ के लाऊं घर पे और उसे मैं बड़ा करूँ, रेज करूँ यानी उसे बड़ा करूँ. अब मुझे मिल्क की ज़रूरत नहीं है, यानी वो अपने हिस्से का जो मिल्क है वो उस बच्चे को देना चाहता है. पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग. पेनी उसके फादर का नाम है. वो ले क्वाइट यानी शांति से लेटे रहे और सीलिंग को देखते रहे. बॉय, यू हैव गॉट मी हेम्डेड. वो बोलते हैं, तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया है, एक अलग सी सोचने पे एक बात मजबूर कर दिया है. इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अक्रॉन. वो बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा बड़ा होने में, यानी दूध पीते पीते वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा और वो बहुत ही जल्दी लीव्स और अक्रॉन्स यानी नट्स खाना शुरू कर देगा, पेड़ पत्ते खाना शुरू कर देगा. यू आर स्मार्टर देन बॉय ऑफ योर एज. उसके फादर बोलते हैं, तुम अपने एज के बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट हो. वी टुक इट्स मदर एंड इट वाज़न्ट टू ब्लेम. बोलते हमने उसकी माँ को ले लिया. इज टॉकिंग अबाउट द फ्रॉन, जो उसके छोटा सा बच्चा है, कि हमने उसकी माँ को ले लिया तो अगर आज वो भूखा है तो ये हमारी ही, हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते. श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व्स. ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा, यानी एक थैंकलेस बात होगी कि हम उसे भूखा मरने के लिए वहीं छोड़ दें. आई कॉन्ट से नो टू यू. मैं तुम्हें नहीं तो नहीं बोल सकता. आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे. पर वो होता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगा. कैन आई राइड बैक विथ मील व्हील एंड सी आई कैन फाइंड इट. मैं क्या, इस घोड़ा होगा उनके पास जिसके वो नाम ले रहे थे, क्या मैं इसके साथ जा सकता हूँ देखने के लिए? टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. अपनी माँ से पूछ लो. फादर बोलते हैं, मैंने तो तुम्हें हाँ कर दिया है. ही सिडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन. वो पीछे गया और बैठ गया.
हिज मदर वॉज pouring कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी माँ जो है कॉफ़ी डाल रही थी सबके लिए। उसने अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने एक बार तो क्या किया, शी गैस, वो गुस्से में, गुस्सा नहीं एक्चुअली लाउड वॉइस में बोली कि वेल फॉर पिटी सेक, वो चाहती थी कि अब तुम वहाँ नहीं जाओ तो प्लीज़ पिटी से कहनी मुझ पर दया करो। पा से इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव टू इट इज स्टार, लेकिन पापा तो कह रहे हैं कि उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ देना थैंकलेस बात होगी। उन्होंने हमारी मदद की और आज हम उन्हें छोड़ दें तो ये एक अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट। कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं फ्री आती है, डॉक्टर विल्सन ने कहा है, और वो बच्चा भी राइट था, उसके डैडी भी राइट थे। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विथ मी, जो उनका हॉर्स था वो कहता है कि वो मेरे साथ जा सकता है। आई विल हेल्प हिम टू फाइंड इट, मैं उस बेबी को, हिरन के बच्चे को ढूंढने में इसकी मदद करूँगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, अब उसकी मदर जो है वो हेल्पलेसली यानी बैठ गई नीचे। वेल इफ यू गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, अगर तुम उसे अपना मिल्क दे सकते हो तो ले आओ, क्योंकि हमारे पास उसे खिलाने पिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, उसे पता था कि वो ऑलरेडी अपना मिल्क देने के लिए उसे रेडी है, तो उसने कहा हॉर्स से कि चलो हम जल्दी से जाके उसे ले आते हैं। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्शियसली यू विल गॉट टू बी अलोन, क्या तुम्हें ज़्यादा टाइम तो नहीं लग जाएगा? जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, जॉडी ने कहा कि मैं डिनर से पहले आ जाऊँगा। मिलविल once mounted at his horse pulled Jolly up behind him. He said to Millville, "Don't you think the phone still there?" अब वो जा रहे हैं लेने फ़ोन को और वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि फ़ोन अभी भी वहीं होगा? Will you help me to find him? Well, we will find him if he alive. हम ढूंढ लेंगे उसे अगर वो alive होगा, जिंदा होगा। How do you know it's he? क्यों तुम्हें लगता है कि वो नहीं होगा? जॉडी ने पूछा। The spots were all in line on the doy fawn से पास है, spots are every which way, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है जहाँ पे बहुत मुश्किल से जीवित रहते हैं लोग। पैराग्राफ नंबर, इट्स अ पैसेज सेकंड। जॉडी gave himself over to thought of the fawn. They passed the upland clearing. उन्होंने जंगल में जो साफ रास्ता होता है जाने का, वहाँ से वो पास होते गए। He said cut to the north, Millville it was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doy and I saw the fawn. अब जॉडी ने कहा कि नॉर्थ में चलो, वहीं पे पा को जो है फादर को स्नेक ने काटा था और हमने जो है फॉन की मदर को मार दिया था। स्नेक ने काटा था तो उसका जहर निकालने के लिए, पॉइजन निकालने के लिए हमने फॉन की मदर को मार दिया था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। सडनली जॉडी को फील हुआ कि मुझे इसको नहीं ले जाना चाहिए, बिकॉज अगर डियर नहीं मिला, फ़ोन वहाँ पे नहीं मिला, तो उसके अंदर जो एक होपलेस सिचुएशन आ जाएगी उसकी, कि वो एक निराश हो जाएगा। वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसको देखे। ही सेड इट्स नॉट फार नाउ, अब उसने कहा कि अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत तुम्हें परेशानी होगी, मैं अपने पैरों पे चल के जा सकता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तो मिलविल बोलता है कि ऐसा तो ना हो कि तुम्हें भी स्नेक काट ले। तो उसने कहा नहीं, मैं अपना ध्यान रखूँगा। एंड ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ हूव्स टू एंड, तो मिलविल जाने लगा तो वो साउंड उसकी हूव्स का, खुरों का जाने का, आवाज़ का ध्यान रखने लगा कि वो एक बार चला जाए वहाँ से। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, अब वो ओक ट्री के नीचे आ गया। बुज़ार्ड सेट इन द सर्कल अराउंड द काराकास ऑफ द डॉय, और वो जहाँ पे उसने सर्कल बनाया था डॉय को मारने, जब डॉय को उन्होंने मार के उसके लीवर को पॉइजन निकालने के लिए यूज़ किया तो वहाँ उसने सर्कल बनाया था। They turned their heads and their long scrawny neck and hissed at him. He threw his board at them and they flew into the adjacent tree. The sand shows large cat prints, but big cats killed fresh, and they had left the doy to the carrion birds. अब वो जब वहाँ आया तो उसने देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, कोई बॉडी जिसको उन्होंने मारा था नहीं बची है। वहाँ पे बर्ड्स वगैरह ने जो है और जंगली जानवर उन्होंने उसे खा लिया है और कुछ ही उसके पीस टुकड़े बचे हैं। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that was only yesterday the fawn was not here. अब उसे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि जो फॉन डियर का बेबी था जिसको हम वहाँ देखे थे, आज वो वहाँ पर नहीं है। He circled his clearing. There is no sound, no sign. The buzzard
clapped their wings, impatient to return their business. He returned to the spots where the fawn and emerald dropped, all four studying the sand for small hoof prints. The night's rain had washed away all track except those of the cat buzzard. एक रात में जो है सारे के सारे निशानियां मिट गई थी। अब उसे वहां पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कल जो पॉइजन स्नेक ने पॉइजनियस स्नेक ने उसके फादर को काटा, वहाँ पे उन्होंने एक डियर को कट किया, उसके लीवर को पॉइजन निकालने के लिए यूज़ किया। उसका बेबी वहाँ पे डरा हुआ सहमा हुआ साइड में खड़ा था। लेकिन जब वो दूसरे ही दिन आया है, नेक्स्ट डे ओनली ही फाइंड नथिंग ओवर देयर, उसके वहाँ कुछ भी नहीं मिला। उसे लग रहा है कि जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। वहाँ पे सिर्फ कुछ टाइगर्स कैट जो बिग कैट होती है उसके पंजों के निशान थे और वहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा था। तो वो थोड़ा सा सॉरी तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया। आई विल राइट सम वर्ड मीनिंग नाउ। अभी चैप्टर आधा हुआ है, हाफ चैप्टर स्टिल रिमेनिंग. This is half word meaning, and when next video I will complete the chapter, I will write some more word meanings. Take a screenshot of these word meanings and learn every word meaning when I write on the board or I send you the picture. You have to learn all these question answer and word meanings. Okay students.